हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट था बच्चों का कि केवीएस या सेंट्रल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय जिसको कहते हैं, वहाँ अगर हमको टीचर बनना है तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। ठीक है। एंड देखो, अभी 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 रिसेंटली आईटीईपी का एडमिशन हुआ है, एनसीईटी के थ्रू आपका आईटीईपी कोर्स में एडमिशन हुआ है। तो बहुत सारे जो है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है और बच्चे उसमें कंफ्यूज्ड हैं। तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने से आपको फ्यूचर में कहीं भी जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, केवीएस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसी तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एवीएस का होता है। ना आपकी जो स्टेट वगैरह होते हैं वो भी लगभग जो है वही उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अलाउ करते हैं। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो हम एक सीरीज पूरा करेंगे, मैं सारे स्टेट एंड जो है सेंट्रल का केवीएस एनबीएस अपने DSSS भी हो गया, मैं बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे आप टीचर बन सकते हो, उनका क्या कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया होगा उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन मोस्टली अगर आप केवीएस का ही अगर आप जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन के टाइम में सब्जेक्ट रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी आईटीपी जब आप कर रहे हो, मतलब इंटीग्रेटेड 4 साल का जो तुम्हारा कोर्स होता है, बीएससी बीएड या बीए बीएड जो कोर्स तुम आईटीपी के थ्रू कर रहे हो एनसीईटी में, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने से तुम आराम से केवीएस के टीचर या सेंट्रल स्कूल के टीचर या एनवीएस के टीचर बन सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखो, यहाँ पे आज का जो डिस्कशन होगा वो केवीएस के जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करूंगा। जो केवीएस का इस साल जो 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था और उसका एग्जाम 2023 को हुआ, अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो डेफिनेटली जो है मैं आज क्लियर करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के ऊपर मुझे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ले रहा हूँ, ये तुम्हारा देख सकते हो केवीएस KV संगठन.nic.in, ये तुम्हारा केवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। KV संगठन.nic.in जो ये लिखा है ना, ये तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाला। ठीक है। तो वहाँ से ही मैं ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करूँगा, आपके सामने आप देख सकते हो। ये मैं डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहा हूँ और यहाँ जो भी डिटेल्स लिखा है मैं आपको अच्छी तरह से, देखो ये केवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ केवीएस। ठीक है। ये केवीएस का लोगो है, ये केवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं यहाँ से जो है डाउनलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट को। ठीक है। एंड सब कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि आपको एक ट्रस्ट रहे। प्रूफ के साथ मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपके नॉलेज में भी सही चीज़ें आएंगी, प्लस एक ट्रस्ट भी रहेगा। देखो, यहाँ पे ये केवीएस का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो इस साल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आना शुरू हो गया लेकिन सारा रिजल्ट तो आया नहीं है। लेकिन वही बात है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखो, केवीएस में ना आप टीजीटी क्या बन सकते हो, किस सब्जेक्ट में टीजीटी, किस सब्जेक्ट में पीजीटी बन सकते हो, वो देख लेते हैं। केबीएस में अगर आपको टीचर बने तो टीजीटी हिंदी, अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स या हिंदी एक मेजर है तो आप जो है टीजीटी बन सकते हो। इंग्लिश एज ए मेजर ले सकते हो, संस्कृत एज ए मेजर ले सकते हो। सोशल स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसका मेनली हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। मैथ्स बनने के लिए आपके पास मैथ्स मेजर होना चाहिए, मैथ का अगर आप मेजर है तो मैथ के टीचर बन सकते हो। साइंस के लिए आपको बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक मेजर होना चाहिए। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन है, ये फिजिकल एजुकेशन उसका मेजर होना चाहिए। आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन। तो आपका तो मेनली तो ये 6 तक है। तो सब कुछ डिस्कशन करते हैं किसके लिए क्या चाहिए। मेनली बच्चे जो कंफ्यूज होंगे वो साइंस, मतलब साइंस लेने के लिए एंड सोशल स्टडीज लेने के लिए कंफ्यूज होंगे। तो देखो, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं क्या रहता है केवीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एंड आपको क्या लेना है। सबसे पहले देखो, मैं टीजीटी का बात पहले हम लोग करेंगे। ठीक है। टीजीटी बनना है तो आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। देखो, टीजीटी इंग्लिश का अगर आपको, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पहला पॉइंट पे क्या लिखा है, देखो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब आप अगर RIE से पास आउट हो, 4 साल का कोर्स, मतलब ITEP 4 ईयर ITEP कोर्स से आप अगर RIE से पास आउट हो जाते हो तो आपको केवीएस में फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आप देख सकते हो कि फर्स्ट प्रेफरेंस में RIE वालों को लिया जा रहा है। दिस इज़ फैक्ट, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से दिखा रहा हूँ। कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। एंड आपका ग्रेजुएशन में 50% जो है आपका होना चाहिए। जो 4 साल का तुम्हारा ग्रेजुएशन है वहाँ पे एटलीस्ट तुमको 50% मार्क्स तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने RI से नहीं पढ़ा है, कहीं और से ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अभी ITP कोर्स आया नहीं था 2022 तक, तो यहाँ पे ITP कोर्स को इंक्लूड नहीं किया है।
लेकिन अभी जब जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा, आईटीपी खत्म होने मतलब आईटीपी फर्स्ट बैच जब कंप्लीट हो जाएंगे, वो 2027 को आईटीपी का फर्स्ट बैच निकलेंगे। 2023 को एडमिशन हुआ है तो 2027 को निकलेंगे। तो 2027 तक जो रिक्रूटमेंट जो तुम्हारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये सेकंड पॉइंट पे, पहला पॉइंट पे तो आ रहा ही रहेगा, सेकंड पॉइंट पे ये जो भी एनसीईटी के थ्रू जो कर रहे हैं उनको जो है सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। एंड तीसरा प्रेफरेंस में नॉर्मल बैचलर डिग्री के बच्चों को मिलेगा। नॉर्मल बैचलर डिग्री जो बीए या बीएससी किया हुआ है एंड उसके साथ जो है बीएड किया है उसको जो है नेक्स्ट प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस मिलता है। इस हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से केवीएस वाले लेते हैं। देखो प्रेफरेंस कब काम में आएगा, जब 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक आरआई से है, दूसरा कोई नॉर्मल आईटीपी करके आया है, तीसरा कोई नॉर्मल बीएड करके आया है। तो सबसे पहले तीनों का अगर सेम मार्क है तो आरआई वालों को प्रेफर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसको प्रेफर करेंगे, फिर इसको प्रेफर करेंगे। बाकी रिटर्न में जो है आप सबको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इंटरव्यू के केस में आपको थोड़ा वेटेज मिल सकता है। अब देखो अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो आपका इंग्लिश जो है 3 साल एटलीस्ट जो है 3 साल होना चाहिए, 3 ईयर्स, ठीक है। इवन आपका जो मेजर सब्जेक्ट तो 4 ईयर पूरा रहता है, 4 ईयर तक पूरा रहेगा। तो आईटीपी कोर्स कर रहे हो तो 4 साल रहेगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 साल जो है ऑल 3 ईयर्स में तुम्हारा रहना चाहिए। हिंदी के लिए ऑल 3 ईयर्स में तुम्हारा हिंदी रहना चाहिए नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए। एंड जो आईटीपी कोर्स करें उनके ऑल 4 ईयर्स में आपका हिंदी रहना चाहिए। एसएसटी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। जब आपको टीजीटी एसएसटी बनना होता है तो बहुत सारे बच्चे ना, मैंने अपने सामने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो आरआई से नहीं किए थे, दूसरे जगह से करके आए थे, उनका गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया और रो के पूरा गए वो, ठीक है, रो के वो लोग गए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छी जगह पे जॉब करना है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस में से कोई एक होगा तो चलेगा। एंड उनमें से कोई एक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप जो है क्या करोगे, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी सोशल स्टडीज़ के टीचर बनना है तो आपको हिस्ट्री लेना है या फिर ज्योग्राफी एज ए मेजर सब्जेक्ट डेफिनेटली लेना है, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से किसी एक को मेजर सब्जेक्ट या माइनर, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन डेफिनेटली हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई एक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आपके कॉलेज में अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट अलाउ कर रहे हैं, कोई कोई कॉलेज होता है 2 सब्जेक्ट अलाउ करता है, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप हिस्ट्री के साथ जो है पॉल साइंस ले सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री के साथ पॉल साइंस ले सकते हो। एंड अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ जो है इकोनॉमिक्स ले सकते हो, क्योंकि ये रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री पॉल साइंस जो है दोनों हिस्ट्री के जैसा होता है तो रिलेटेड है, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स रिलेटेड होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, हिस्ट्री पॉल साइंस का या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लैंग्वेज देखो, एसएसटी, टीजीटी एसएसटी जो मतलब जो अभी बीए बीएड कर रहे हैं, टीजीटी एसएसटी कौन करेगा, कौन बनेगा, जो बीए बीएड कर रहा है या फिर जिसने बीए किया हुआ है और बीएड कर रहा है वो बन सकता है, वो जाके आगे एसएसटी का टीचर बनेगा। तो कुछ कुछ जगह पे ना जब बीए बीएड करते हैं तो वहाँ पे एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी लेने के लिए बोलते हैं, तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, उड़िया जो चाहो ले सकते हो। बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बोला, हिंदी आपका जो हिस्ट्री के साथ पॉल साइंस एंड या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक डेफिनेटली होना चाहिए, या फिर ये कोई एक एटलीस्ट होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट बोल रहे तो हिस्ट्री के साथ पॉल साइंस, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब देखो अगर आपको टीजीटी साइंस बनना है तो बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, ठीक है, सीबीजेड आपका होना चाहिए। अगर आपको आपके कॉलेज में तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, किसी 2 को आपको लेने के लिए बोल रहे हैं, तो उस केस में आपका बोटनी या जूलॉजी में से कोई एक डेफिनेटली होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, बोटनी या और जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए। उसके साथ जो है आप केमिस्ट्री ले सकते हो। तीनों दे रहे हैं तो सीबीजेड तीनों ले लेना, ठीक है। अगर तीनों नहीं दे रहे हैं तो बोटनी या जूलॉजी में से कोई एक डेफिनेटली लेना, उसके साथ जो है आप केमिस्ट्री ले सकते हो, या बोटनी या जूलॉजी भी ले सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन बोटनी जूलॉजी एक साथ ले सकते हो, बोटनी के साथ केमिस्ट्री, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री, या तीनों भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से ले सकते हो। लेकिन फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस पर कॉल मत करना, इस पर आप व्हाट्सएप करना 7327131335। कोई भी कन्फ्यूजन है उसके लिए रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आप अपना कॉलेज का नाम बताना है, उसका जो क्राइटेरिया है वो बताना है, मैं आपको आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, साइंस का बात हो गया। संस्कृत में आप जो है संस्कृत आपका होना चाहिए 3 साल या 4 साल का कोर्स जो है 4 साल वहाँ पे। मैथ्स के टीचर अगर आपको बनना है तो आपको बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, मैथ तो डेफिनेटली होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या दोनों ऐसे PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैथ्स का टीचर बना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैथ जो है आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए या ऑनर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मैथ मेजर होना चाहिए, उसके बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों ले सकते हो, PCM हो जाएगा। या फिर आपको अगर 2 सब्जेक्ट बोल रहे तो
फिजिक्स के साथ मैथ लो या केमिस्ट्री के साथ मैथ लो आपके हिसाब से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है 1 मिनट, हाँ हाँ 1 मिनट, यहाँ पे देखो, आपको मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप फिजिक्स के साथ मैथ लेना। अगर देखो, अगर 3 सब्जेक्ट बोल रहे ना तो पीसीएम लेना, मैथ्स आपका क्या होगा, मेजर या ऑनर्स होगा, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री। 2 लेने के लिए बोले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिजिक्स प्लस मैथ्स आपको सजेस्ट करूँगा। आप चाहो तो केमिस्ट्री प्लस मैथ भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये वाला सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये आपके टीजीटी बनने के लिए जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और सीटेट तो आपको पास करना ही पड़ेगा, सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है टीजीटी बनने के लिए, सीटेट का पेपर 2 चाहिए होता है। इसके लिए भी हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, सीटेट पेपर 2 के लिए भी हम लोग आगे जाके केवीएस के लिए भी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह से आप मतलब आरआई का कर रहे हैं, बाकी कोर्सेज के लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे। सीटेट का बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो टीजीटी का तो हो गया, पीजीटी का बात करते हैं। पीजीटी अगर बनना है तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश बनना है तो आपका इंग्लिश में आपका पीजी होना चाहिए, एमए इन इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में बनना है तो आपका हिंदी या संस्कृत में विथ हिंदी एज 1 सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट लेवल। अगर आपका हिंदी में ग्रेजुएशन है एंड संस्कृत या हिंदी में दोनों में से किसी में पीजी किए हो तो आप बन सकते हो, ठीक है। हिंदी या संस्कृत किसी में पीजी किए हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका हिंदी था तो पीजीटी हिंदी बन सकते हो, क्योंकि पीजीटी संस्कृत तो यहाँ पे नहीं रहता, पीजीटी संस्कृत यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इंग्लिश के लिए इंग्लिश चाहिए, हिंदी के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो या एमए करते हो तो उसमें हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। पीजीटी फिजिक्स बनना है तो आपका फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी फिजिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स कुछ है तो आप एमएससी पीजीटी फिजिक्स बन सकते हो। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स चाहिए। कॉमर्स में अगर आपको पीजीटी बनना है, मतलब पीजीटी कौन होता है, जो 11th-12th के बच्चों को पढ़ाता है उसको पीजीटी बोलते हैं, ठीक है। और टीजीटी जो होता है वो 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाता है मेनली, कभी कभी 10 तक भी दे देते हैं। और पीजीटी जो है मेनली 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी 9-10 के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। सो 9 to 12 आपका पीजीटी पढ़ाते हैं, 6 to 8 आपका टीजीटी पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। पीजीटी कॉमर्स का बात कर लिए। पीजीटी मैथ के लिए आपको मैथ या अप्लाइड मैथ चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंस, ये जो है तुम्हारा इनमें से जो कॉम्बिनेशन है इसमें से कोई एक होगा तो भी आपको चलेगा। लेकिन आप ग्रेजुएशन में बोटनी एंड जूलॉजी दोनों पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर बोटनी या कोई जूलॉजी, कोई एक, दोनों एक्चुअली होना चाहिए, बोटनी प्लस जूलॉजी। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज अगर बोटनी जूलॉजी नहीं दे रहे तो कोई एक होना चाहिए। मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगा कि बोटनी प्लस जूलॉजी अगर आपके पास ऑप्शन है लेने का तो डेफिनेटली लेना, पीजीटी बायोलॉजी बनने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बायोलॉजी में बोटनी जूलॉजी दोनों आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बोटनी प्लस जूलॉजी का कॉम्बिनेशन लेना ग्रेजुएशन में, एंड आगे जाके आप जो चाहो इनमें से ले सकते हो, इनमें से जो चाहो आप ले सकते हो। हिस्ट्री के लिए आपका एमए इन हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी के लिए आपका एमए इन ज्योग्राफी चाहिए। हो गया। टीजीटी पीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कभी भी कहीं कोई भी जॉब के लिए। एनवीएस का भी अगर है तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा एनवीएस के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सैलरी देखो बहुत अच्छा होता है केवीएस का, यहाँ पे सैलरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा है अगर आप प्रिंसिपल बनते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी लगभग 1 लाख होगा। ये जो तुम्हारा लिखा है ना बेसिक है, 78,800 जो रुपीज़ है ना, ये बेसिक है। इसका फिर 40 अभी तो 42% मिल रहा है, 46% जो है इसका प्लस 46% इस अमाउंट का 46% एक डीए होता है। उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा और भी बहुत सारे अलाउंसेस होता है, जो मिला के आपका लगभग 1 लाख तो हो ही जाता है प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल का सैलरी तो मैंने बता दिया, असिस्टेंट कमिश्नर का ये था, ठीक है। और बहुत सारा है। पीजीटी का भी तुम्हारा लगभग जो है 85,000 हो जाता है, ठीक है। लगभग सब कुछ मिला के तुम्हारा 85,000 के अप्रॉक्स हो जाता है। 47,000 तुम्हारा 600 है। ये अगर बड़े जगह पे कर रहे हो तो हाउस रेंट अलाउंस सब कुछ अगर तुमको टॉप लेवल का मिलता है, लाइक एक्स सिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये 80 प्लस तो डेफिनेटली होगा, 80,000 प्लस तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। एंड अगर आप टीजीटी का बात करोगे तो 75,000 डेफिनेटली आपको मिलेगा टीजीटी में, ठीक है। तो बहुत डिसेंट सैलरी मिलता है केवीएस में। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। देखो कोई अगर 12th क्लास में है स्टूडेंट या पेरेंट, अभी 12th क्लास में है, आगे जाके आपको टीचर बनना है केवीएस एनवीएस में, तो आप हमारा आरआईसी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एनसीईटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप जो है आगे जाके आईटीपी कोर्स कर लो एंड आपको पहला प्रेफरेंस मिल जाए, आरआई में आपका एडमिशन हो जाए। तो जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में आरआई वालों को ले रहे हैं, तो यहाँ आप पढ़ोगे तो आपको जो है डेफिनेटली केवीएस में जॉब मिलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।